तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोएम। फ्लोएम इज़ अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये भी 4 चीज़ों से बना होता है, जिसमें से कंबाइनली इट इज़ कॉल्ड एज फ्लोएम एलिमेंट्स। सो हम लोग उसको कंबाइनली बोलते हैं फ्लोएम एलिमेंट्स। इस फ्लोएम एलिमेंट्स में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सीव ट्यूब और सीव सेल्स। सीव ट्यूब और सीव सेल्स। ठीक है, सो ये पहला एलिमेंट रहता है। सेकंड एलिमेंट है कंपेनियन सेल और अल्ब्यूमिनस सेल। कंपेनियन और अल्ब्यूमिनस, यहीं पे लिख लेते हैं, और अल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, सो कंपेनियन सेल और अल्ब्यूमिनस सेल। एंड जो नेक्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड, कॉल्ड एज फ्लोएम फाइबर। और इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फ्लोएम फाइबर को और क्या बोलते हैं, या फिर बास्ट फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, सो इनको बोला जाता है बास्ट फाइबर। ये मैंने पहले भी लिखा के दिया तुम लोगों को। ठीक है, सो दिज आर द बास्ट फाइबर्स। देन फोर्थ जो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, सो टोटल जो सेल्स है वो ये 4 सेल्स है, सीव ट्यूब और सीव सेल, कंपेनियन और अल्ब्यूमिनस सेल, फ्लोएम फाइबर्स ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर, मोस्ट आईएमपी, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 है। इसमें से जो 2 है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर सेल्स। दे आर कॉल्ड एज सिस्टर सेल, मतलब जनरली कॉम्बिनेशन में ये दोनों साथ में होते हैं। और सीव सेल एंड अल्ब्यूमिनस सेल दे आर कॉल्ड एज सिस्टर सेल्स, तो कॉम्बिनेशन में ये दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, सो या तो ये दोनों साथ में रहेंगे या फिर ये दोनों साथ में रहते हैं। तो एक पैरेंट सेल से 2 सेल्स बनते हैं, और उसमें से वो जो 2 रहते हैं, एक सीव ट्यूब रहेगा और एक कंपेनियन सेल रहेगा। सो जनरली सीव ट्यूब जो है वो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। सीव ट्यूब फाउंड इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, सो सीव ट्यूब जो है वो एंजियोस्पर्म में दिखेगा, एंड जो सीव सेल है वो दिखते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सो सीव सेल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में दिखेंगे और सीव ट्यूब जो है वो एनिमल सेल में दिखेगा। देन अगर हम लोग बात करें सीव ट्यूब के बारे में और सीव सेल के बारे में, सो यहाँ पे क्या मतलब डिफरेंस क्या है। सबसे पहला एक सिमिलरिटी दोनों में है कि दोनों के दोनों मैच्योरिटी के वक्त दोनों के दोनों में न्यूक्लियस जो है वो नहीं रहता। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सीव सेल लिख लेते और यहाँ पे हम लोग सीव ट्यूब। अगर सीव ट्यूब के स्ट्रक्चर को देखें, सो ऐसे वेसल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके जो एंड रहते हैं इनके पास छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पोर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मतलब आगे नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं, सारी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पोर लाइक स्ट्रक्चर तुम लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वो किसके लिए, फॉर कंडक्शन या फिर फॉर परफोरेशन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए। सो हैव परफोरेशन मतलब पोर्स है, परफोरेशन, हैव परफोरेशन, एंड दीज आर कॉल्ड एज सीव प्लेट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। ठीक है, सो ऑल ओवर द सरफेस ये तुम लोगों को सीव पोर्स दिखेंगे। ये प्लेट है और इन पोर को हम लोग बोलते हैं सीव पोर। पोर इज कॉल्ड एज सीव पोर। ठीक है, सो ये देन सीव सेल्स में अगर देखेंगे, सो सपोज ये शॉर्टर रहते हैं एज कम्पेयर टू सीव ट्यूब। और दूसरी चीज कि यहाँ पे भी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, बट इन सर्टन एरिया। सपोज यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है, सो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पोर्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे और किसी जगह पे पोर्स प्रेजेंट नहीं रहते। सो एक पर्टिकुलर एरिया पे भी प्रेजेंट रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सीव एरिया। दिस इज कॉल्ड एज सीव एरिया। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो एफिशिएंसी है वो कम रहेगा। ऑब्वियसली मैक्सिमम जगह पे पोर्स है तो ट्रांसपोर्ट कंडक्शन अच्छे से होगा, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट या फिर कंडक्शन जो है वो लेस एफिशिएंटली होगा, क्योंकि एक ही सर्टन जगह पे कंडक्टिंग सेल्स है, बाकी जगह पे नहीं है। सो लेस एफिशिएंट फॉर कंडक्शन। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऐसे लिखो, लेस एफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्ट। और हम लोगों ने देखो क्या लिखा कि सीव सेल जिम्नोस्पर्म में बोलता है, और जिम्नोस्पर्म आर स्लो ग्रोइंग अपने को पता है। ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म स्लो ग्रोइंग क्यों रहते हैं, बिकॉज ऑफ द सीव एरिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे ही पोर्स रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाता है, और प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाता है इसलिए जिम्नोस्पर्म का जो ग्रोथ है वो स्लो रहता है। और सीव ट्यूब्स जो है वो एंजियोस्पर्म में रहते हैं, तो सारी जगह पे परफोरेशन है, बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होता है इसका। ठीक है, सो ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो एक पैरेंट सेल से जनरली दूसरा सेल जो है वो बनता है, और जो कंपेनियन सेल है
वहाँ पे तुम लोगों को देन जो न्यूक्लियस है वो मिलेगा, अदरवाइज बाकी तो तुम लोगों को सीव सेल में न्यूक्लियस वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू सेल्स आर फॉर्म, वन सेल बिकम sieve tube and other become companion cell. So suppose ये बन गया sieve cell, तो इसके बाजू में बनेगा कंपेनियन सेल विच हैज न्यूक्लियस, ठीक है। सो कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस रहता है, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस मिलेगा, और सीव सेल में न्यूक्लियस नहीं मिलता है, या फिर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ये सीव ट्यूब है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं मिलता है, और सीव सेल में सॉरी कंपेनियन सेल और अल्ब्यूमिनस दोनों में मिलता है न्यूक्लियस, ठीक है। बट सीव ट्यूब एंड सीव सेल में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। ये हो गया तुम्हारा जो हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। इसके बाद जो हम लोग लेंगे वो स्टोमेटा के बारे में रहेगा, मतलब हम लोग एपिडर्मल टिश्यू के बारे में लेंगे, ठीक है। सो वो चीज़ ध्यान में रखना। वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने जाइलम में लिखा था फर्स्ट फॉर्म जाइलम, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे फ्लोएम लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम इज कॉल्ड एज प्रोटो फ्लोएम, और अगर सेकेंड फॉर्म हुआ या फिर लेटर फॉर्म, सो उसको लेटर फॉर्म को मेटा फ्लोएम, ठीक है। जैसे कि जाइलम के वक्त हम लोगों ने किया था, और ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है खत्म।